Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are reading about history of Marwar 3.0. First of all, Happy New Year to every friend and every brothers and sister of India. And Happy New Year, my dear. ये कुछ लाइनें मैंने अपने मन से खुद से बनाई हैं. छोटी सी पोइम मान लो या मोटिवेशनल लाइन. Happy New Year, my dear. No fear, no tear. Just cheer or clear the gear of near life of future. Happy New Year, my dear. No fear, no tear. Just cheer and clear the gear of near life of future. और थोड़ा और नया करके, ये तो पहले मैंने 2-3 साल पहले बनाया था हैप्पी न्यू ईयर के लिए कोरोना के टाइम. जस्ट डेयर टू विन. जस्ट डेयर टू विन. नो केयर ऑफ लॉस and no safe secrets of victory. Just do dare to win and no care for loss and no share secrets of victory. Let's see. इससे पहले अपन ने 2 क्लास ले ली बड़ी बड़ी हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ की. इसमें रावचंद्र सेन तक अपन ने पढ़ लिया. उससे पहले 5-6 वीडियो बड़े बड़े मेवाड़ की हिस्ट्री के पढ़े थे. तो रावचंद्र सेन से पहले जैसे 5-7 राजा हैं जिनको सालों में अपन बस मुंह जबानी याद रखने हैं, बल्कि वर्ष कब उन्होंने शासन किया और ये बात के राजा. इन सबको मिला के अपन ने पहली और सेकंड जो क्लास थी उसको निचोड़ देके तीसरी क्लास लेके सबका निचोड़ करके एक स्लाइड में ही मारवाड़ की हिस्ट्री को एक साथ कंप्लीट करेंगे. पिछला भी रिवाइज करेंगे. मोटे मोटे बस राजाओं के नाम और सनी लिखे हैं, बाकी जो इनकी घटनाएं छोटे छोटे लिखे मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की है. कई बार स्टूडेंट्स या जो है फ्रेंड्स शिकायत करते हैं कि छोटे अक्षर होते हैं दिखाई नहीं देते. पहले से मत लिखा करो, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम करके मोटे अक्षरों में लिखने की कोशिश की है. और मैंने 1.5 महीने से जो ये क्लास ना हो पाई उसका कारण ये था कुछ व्यक्तिगत. मैं खुद भी इसको वापस से एक बार रिवाइज कर रहा था. जैसे करंट जीके है, आपकी आर्थिक समीक्षा है, जो 2025 में इनके बड़े बड़े 2 महामैराथन होंगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के. इसमें एक आर्थिक समीक्षा का, एक जनवरी टू दिसंबर का करंट जीके का 2025 में 2 बड़ी क्लास होगी. तो उसी के लिए मैं खुद भी रिवाइज कर रहा था और मेरा मकसद आपको केवल गाइड करना है, पढ़ाना नहीं है. मैं खुद भी इसकी प्रिपरेशन जैसे जीके कर रहा हूँ. मैं जीके को स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो वैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जैसे मोटे मोटे नोट्स यहाँ अपनी गाइडलाइन जो आपको दे सकता हूँ. स्पेशली जो है क्लास रामबाण होगी, इसकी एग्जाम होगी 2 फरवरी को RS प्री वाली, उसके लिए है. इसके लिए मैं खुद भी तैयार, इसलिए तो 1.5 महीने मैंने क्लास नहीं ली, क्योंकि मैंने इसका ही थोड़ा स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया था. लेट्स सी. सबसे पहले देखो चंद्रसेन से पहले तो 1562 से 81 तक रावचंद्र सेन थे, जो मारवाड़ की प्रताप कहलाते हैं. तो ऐसे पढ़ना है आपको. इसके पिता थे राव मालदेव, 1532 से 62. कैसे याद करोगे कि 21 दूना 62, यानी कि 31 में इन्होंने शासन संभाल लिया था. 32 से तो फिर ये जोधपुर की गद्दी बैठे थे. 31 में इनका सोनभद्र में पाली में इनका वो हो गया था राज्याभिषेक. तो 21 दूना 62, तो या भैया ऐसे याद हो जाएगा. 62 से 81 ये याद करने की जरूरत ही नहीं है. चंद्रसेन 81 से 83 जो है खालसा था, 3 वर्ष 81, 82 और 83. तो खालसा 3 वर्ष हो गए. ये ट्रिक ही बताऊंगा बस. मैं तो जो इनके सन कैसे याद करने, क्योंकि बहुत सारे सन, बहुत सारे राजा, बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे राजाओं को कैसे पढ़ना है, तो उनका एक मैंने स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है. अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना. तो ये पढ़ दिए अपन ने 3. तो ये अब उससे पहले देखो सूजा और सातल और जोधा. जोधा ने जो है जोधपुर के नगर बसाया और स्थापना की थी 1459 में. याद रहता है. अब 1438 से लेकर 1489 तक इसका शासन था.
तो देखो 14 दूना 28, तो जो दा हो गया यार, 14 दूना 28, 10 वर्ष और जोड़ दो इसमें, फिर है 1459। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो 89 तक इसने शासन किया, 60, 70, 80 और 90, तो 30 साल इसने शासन किया। तो कैसे 40, 50, 60, 70 और 80, तो यहाँ से लेके यहाँ के देखो 11 वर्ष जोड़े अपन ने, इसमें तो कितने होंगे? 49, और 21 जोड़े तो 59। अब 59 में 21 जोड़ेंगे तो देखो 60, 70, 80, तो 9 का आंकड़ा आ रहा है, तो देखो 89, 90, तो 9, 9, 8, 9 और 9, तो 9, 9 करते करते इसने 90 तक शासन कर दिया। ऐसे याद रखना है, 90s का शिकार हो गया। और कोई ट्रिक ट्रिक याद नहीं, ऐसे याद करनी है, मैंने ऐसे याद करने की कोशिश की है। इससे पहले देखो, सबसे पहले राव सिया को देखते हैं। इसने मारवाड़ की स्थापना की थी, ये इसको मारवाड़ का संस्थापक वास्तविक संस्थापक जोधा माना जाता है, लेकिन इससे पहले 1246 में इसने स्थापना की थी, राव सिंह। तो देखो सिंहा, तो 12 है, इधर है 40, तो 1 2 4, 1 2 4, तो सिंह भगवान सिंहा मतलब सीता से जोड़ लो 1 2 4, और 1273। अब 40 के बाद में कितने हैं? 33, मतलब 33 तक इसने शासन किया, तो 333, तो देखो ऐसे 11 कम 11, 11 22, 11 दिया 33, 33 में जोड़ा अपन ने, तो 1273। और याद करने का तरीका ये भी है, 3 और 3 कितने होते हैं? 6, या फिर 3 दिया 9, 7 3 10 और 2 12 और 1 13, 4 तो 6 और 1 7, तो देखो 12 का तो 12 ऐसे कैसे रहा, इसका टोटल कितना रहा? 7, तो जितने इसके अंकों की संख्या उतने इसने शासन किया, 7। अब इधर है 40 में 30 जोड़ना है, तो ये 3 जोड़ दिया अपन ने, 30 साल का शासन किया इसने। हो गया यार, बस ऐसे ही याद करना है, 333, 33 साल। अब इसके बाद में 73 तक हो गया, 73 के बाद में इधर देखो होगा कहीं ना कहीं, ये रहा अस्थाना। तो अस्थान का मतलब है यहाँ पे सीता जी से लेना है अपने को, सीता जी, क्योंकि मैं ये सीता जी इसलिए याद कर रहा हूँ कि मंडोर में जो है रावण का ससुराल था, तो रावण ने जो है सीता जी को मारवाड़ में 1240 में लेके आए, 33 साल तक उन्होंने रखा, मतलब वनवास में रखा। अब इसको प्रस्थान करना है, पहले तो प्रस्थान किया, प्रस्थान 16 साल तक प्रस्थान किया, अब स्थान कर रहे हैं 1273 से 1291। 73 से जब 91 में आए तो कैसे याद करोगे? देखो प्रस्थान किया 73 में, प्रस्थान हो गया ना 73 में, प्रस्थान किया, और स्थान हुआ 91 में, तो कितने साल हो गए? 18 और 3 21, 8 से तो हो गए 81, हाँ 18, तो 14 साल तो वनवास में रहे, प्लस 4 साल ऐसे जोड़ दो, 4 साल रावण के वहां पे रहे, तो 18 साल हो गया यार। फिर है दूहड़, 91 से 1303, दूहड़ वहां से हुए तो दूहड़ हो गए 91 से लेके 1303, तो 9 3 12, यहाँ पे कितने थे? 14 और 4 18, और 12 साल दूहड़, ऐसे याद कर लो 90, 9 3 12 13, 13 और 3 16, 13 तो ये तो है ही, और 3 साल शासन किया से मान लो, हो गया 16 दूहड़। फिर है रायपाल, 1309 से 4, 9 से लेके 14, रायली 4 पटेलों से, और रायपाल 4 अक्षर है इसमें, रायपाल राय देने वाला 4, रायपाल हो गया। अब 1313 के बाद में कनकपाल, कनकपाल कितने आ रहे? 5, 1313 तो ये है, तो 23 तक किया इसने कनक और पाल, जो सोने को पाल लेगा वो तो 10 साल का शासन कर लेगा, इस बार सोना होगा 10 साल का शासन कर लेगा, 23 तो हो जाएगा। फिर जालन सिंह 1323 से 28 तक, तो जालन सिंह जो है, इसने जो है जालन सीखा इसके पास, जालन सिंह, तो इसने भी पंजा मारा और 5 साल तक शासन किया।
जाल बिछा के इसने ऐसे मुट्ठी में कर लिया, जाल बिछा के शासन को मुट्ठी में कर लिया। 28 तक हो गया। 28 के बाद में ये रहा छाड़ा, तीड़ा और सलका। इसने किया 16 साल तक। छाड़ा जी ने 1328 से लेकर 44 तक 16 साल तक इसने शासन किया। तो 14 साल यहाँ पे वनवास काटा, फिर इसको छोड़ दिया राम जी ने बाद में 16 साल के लिए। लव कुश का जन्म हो गया, जब तक वो बड़े हुए, जब तक वो ऋषि मुनि के पास रही थी, तो छोड़ा। 44 से लेकर 57 तक तीड़ा, मतलब छाड़ा, छोड़ा, फिर तीड़ा, मतलब फिर वापस ले लिया 44 से लेकर 57 तक। तो ये कितने साल रहे? 13 साल। लास्ट का 13 साल जो है सीता जी राम जी के पास रही थी। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। फिर सलखा जी 57 से 74 तक। सलखा जी का मतलब है लव और कुश। देखो सीता के लव और कुश, तो 57 से लेके 74 तक। तो 57 में 3 ये 60, 70, 13 4 17, 17 साल के हो गए। अब लव और कुश मतलब बड़े हो गए। तो 57 से 74 तक, 57 से 74 तक सीता जी जिंदा थी और बाद में मर गई जब 17 साल के ये हो गए। 74 तक याद हो गया। अब है 74, 1374 के बाद में ये रहा वीरम देव। फिर वो यहाँ पे मल्लीनाथ जी आ जाते हैं। ये मल्लीनाथ के पास चले गई थी, मतलब एक सिद्ध थे वहाँ पे, महाराज से वो संत थे, अभी ये अपने लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी के जाने के बाद मल्लीनाथ जी जो है शासन करते हैं थोड़े दिनों के लिए, ऐसा एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के लिए शासक बने थे। फिर उन्होंने राजपाट त्याग दिया था। तो इनके एक भतीजा था वीरम देव, 1374 से लेकर 1383 तक, यानी कि 9 साल। वीरम देव ने 9 साल शासन किया। इनको मल्लीनाथ ने गद्दी पे बिठाया था। वीरम देव तो ऐसे याद हो जाएगा, इनका भतीजा 9 साल तक इन्होंने शासन किया। अब 1383 के बाद में अपने आ जाते हैं वापस, ये रहा 1383 के बाद इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, है कहीं ना कहीं। देखो 1383 के बाद में 1600 हो गया। फ्रीडमन, हाँ 1383 के बाद में 1283 चूड़ा। 1383 के बाद में है 1383 के बाद में इधर आ जाएगा ना अपना, ये है चूड़ा। 1394 से लेके है, हाँ, बस ये 5-6 साल खाली रहे थे रामदेव के बाद में। तो चूड़ा जो है शासक बनते 1394 से लेके 1423 तक। तो चूड़ा जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है वैसे तो चूड़ा 1394। तो चूड़ा को कैसे याद रखोगे? चूड़ा पहनाया तो 14वीं साल में, यानी कि 14वीं शताब्दी में चूड़ा। तो 1394 में 6 कम थे, इधर 1423 चूड़ा पहना। फिर 1423 साल की चूड़ा का जन्म हुआ और 23 साल की शादी की इन्होंने, 1423। फिर इनके पुत्र होता है कान्हा और सत्ता। 23 से लेकर 24, ये 1 साल शासन करते हैं। और सत्ता जो है 27 साल तक, 1424 से लेके 27 तक। सत्ता को 27 से याद कर लेंगे। 27 के बाद फिर रिडमल जो राव जोधा के पिता थे, इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। 27 से लेके 38 तक। रिडमल अड़ गया तो 38, रिडमल अड़मल। सत्ता के बाद 27 रहा, सत्ता अड़मल। और ये बाकी अपन ने याद कर ही लिया। 38 से लेके 7 देव कर लिया, ये ला 14 निवासी लेकर 92 तक। फिर सूजा, इसने कितने साल किया? 3 साल। 7 तल देव को देखो, 7 तल 3 साल, 90, 91, 92। सूजा ने किया थोड़ा लंबा, 15 तो वो, 15 8 23। दो कैसे याद करना? सूजा, सू का मतलब होता है सूजा, ये सोजा, सो देखो 15 15 हो गया। 1400 के बाद में 92 और 15 15 तक याद कर। सूजा को ऐसे याद कर लेना, सूजा, यानी कि
सूजा, यानी जोड़े के या 15-15 सूजा। गांगा बताया गया था 1532 से 32 तक, गांगा यानी कि 15-30, गांगा हो गया। जैसे ये याद किया 15 से 15, तो ये सूजा, गंगा से पहले सूरज आया, गंगा से पहले सूरज आया। मालदेव हो गया 21 से बाद, ये हो गया। अब है अजीत सिंह, 1707 से 1724। उदय सिंह हो जाएगा 1583 से लेके 95 तक, कितने साल हो गए? 12 साल। तो मोटा राजा था तो 12 साल इसने शासन किया। सूर सिंह ने 1595 से 1619, 19 से 5 24 साल। सूर सिंह था, शेर था, 12 दूना 24 हो जाएगा यार। पंजा मारा इधर, 16 के बाद 19 हो गया। फिर गज सिंह का है 19 से लेके 38। तो गज का तो आप जानते हैं स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर फीट को बोलते हैं एक गज। तो गज का दोनों गुणा कर दो, 19 दूना 38। ऐसे ही याद करना है, और कोई ट्रिक नहीं है। जसवंत सिंह जो है मारवाड़ का, एक मालदेव और चंद्रसेन के बाद में एक बहुत बड़ा राजा था जो फेमस था, इसने बहुत लंबा शासन किया। तो 16 दूना 32, और उसमें भी छक्का लगा दिया, और 38 से लेके 78 तक, तो कितने साल हो गए? देखो 40 साल। कितने साल? 40 साल, सबसे लंबा शासक था इसका। और 73 से 78 तक इसको जामरूद का शासक बना दिया था। नेक्स्ट है, मतलब जामरूद का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसके बाद में अजीत सिंह बड़ा राजा बनता है 1707 से 1724, ये हो गया 1638 तक। अब इस टाइम के बाद 78 तक कोई मतलब बड़ा राजा नहीं हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के जस्ट बाद में अजीत सिंह शासक बनता है। जसवंत सिंह के दो पुत्र हुए, एक तो औरंगजेब, एक गंथम्बन। और जब इनकी मृत्यु हुई 1678 में, तो वहां से तुर्कदास राठौड़ और एक दो जने और इनको लेके आए, बिल्कुल गए दिल्ली। दिल्ली में राजा को बोला औरंगजेब को, इसको थोड़ी सी जागीर दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तब ये मारवाड़ आए, तो मारवाड़ आते टाइम गंथम्बन जो इसका भाई था, वो रास्ते में मर गया। तो कुछ दिनों तक इधर उधर भटके ये। सबसे पहले गए राज सिंह के पास, तो राज सिंह ने जो है दुर्गादास राठौड़ को 12 गांव और केलवा की जागीर दी। उस टाइम पे अजीत सिंह जब गए तो सिरोही में भी रहे कुछ दिन, कालिंद्री के गांव में, पालड़ी में नागराजी माता की पूजा की। और कुछ दिन जो है जय सिंह मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के यहाँ भी रहे। तो अजीत सिंह भी देखो कितनी पवित्र भूमि है सिरोही की, जहाँ पर महाराणा प्रताप, आपके चंद्रसेन और ये अजीत सिंह, जितने लोगों ने मतलब संघर्ष किया है, मतलब अपने अकाल के टाइम या संघर्ष के टाइम, वनवास के टाइम, जब इधर उधर भटके, तो सब एक बार सिरोही जरूर आए। और सिरोही जो है सबका स्वागत करती है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, तो अजीत सिंह शासन संभालते हैं 1724 तक। तो कैसे याद करोगे? 17 में खतरा और 7 में अजीत सिंह का जन्म हुआ, तो 17 दूना 24, 12 दूना 24। अजीत था तो ये अजय था, तो इसको 12 और 12 डबल साल तक इसने शासन किया। तो वैसे तो 17 साल हुए, तो 17 फिर कितना कर दो, 17 17 हो गया, 17 साल 17 जोड़ोगे 17 शासन किया। इसका बेटा हुआ अभय सिंह और भगत सिंह दो। तो बोलते हैं छोटा था अभय सिंह और भगत सिंह बड़ा था। तो भगत सिंह को बहका के, मतलब इसको मतलब मना के जो है भगत सिंह से अजीत सिंह को मरवा दिया। इसलिए भगत सिंह को जो है मारवाड़ का पितृपिता भी कहते हैं। अभय सिंह ने क्या किया, फिर भाई से मरवा दिया, और ये कहा कि पदुक्षेप जो इसकी बेटी थी इंद्र कंवरी, 1709 में इसने 1715 में परीक्षेर से इसका विवाह किया था, जो कि मुगल और राजपूत की अंतिम वैवाहिक संबंध है, अंतिम विवाह था। तो ये बैठा दिया, मतलब ऐसे उसको उसके कान भर दिए कि इसने अपने जवाई को मार दिया। तो भगत सिंह को बोला तू इसको मार दे, तो भगत सिंह ने इसको मार दिया सोते हुए को। अभय सिंह शासक बना 1724 में, 49 तक रहा इसने। बंदे को कैसे याद करना, इधर 25 में भी एक कम, इधर 50 में भी एक कम। तो अभय था, मतलब इसको डर नहीं था। तो ऐसे याद करो, जब जैसे क्रिकेटर होते हैं तो शतक और अर्धशतक से पहले डरते हैं, तो वैसे अभय रहना चाहिए। तो वो अजीत था, ये अभय सिंह था, तो अजीत सिंह का बेटा अभय, वो जीतने के लिए
उसको कोई नहीं जीत सकता था, इसको कोई डरा नहीं सकता था, ऐसे याद करना है। फिर राम सिंह 49 में 50, तो राम सिंह इसका बेटा था, अभय सिंह का, वो शासक बनता है। ये 1 साल तक बनता है। राम, जैसे राम ने त्यागा था, वहां पे वनवास चले गए थे, अपने बाप के कहने से शासन में इनको नहीं संभाला, तो इन्होंने राज त्याग दिया, 1 साल के लिए शासन किया। भगत सिंह जो है 50 से लेकर 52 तक, ये 2 साल शासन करते हैं। तो ये भगत थे राम के, तो इन्होंने 2 साल कर लिया, ऐसे याद कर लो। तो ये बड़ा था, लेकिन उससे जब अभय सिंह बना तो इसने इसको नागौर की जागीर दे दी थी। इसने नागौर से जो है बीकानेर से जो गज सिंह से सहायता लेके जब ये राम सिंह शासक बने, तो राम सिंह का आक्रमण कर दिया। बीकानेर के गज सिंह ने जो है इसकी हेल्प की थी। अब है, वो वैसे बता दिया अजीत सिंह के बारे में। दुर्गादास राठौड़ ने जो है इसको शासक बनाने में पूरे जीवन का त्याग किया, और गोराधाई ने भी जो है इसको बचाया था वहां से, और कई दिनों तक ये सिरोही भी रहे, मेवाड़ में भी रहे, फिर साउथ में भी गए, और अजीत सिंह को जो है बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लास्ट में अजीत सिंह ने जो है किसी के कहने से दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया था, अपने मारवाड़ से देश निकाला दे दिया था। तो वापस जो है दुर्गादास किसके पास गए, मेवाड़ के राणा के पास, जब उस समय जय सिंह थे। जय सिंह ने, मेवाड़ महाराणा जय सिंह ने विजयपुर की जागीर दी थी, और राज सिंह ने जब गए थे तो राज सिंह ने इनको कौन सी जागीर दी थी, देखो बताओ। राज सिंह ने उस टाइम इनको दी थी केलवा की जागीर और 12 गांव। और इनको, अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को एक बार औरंगजेब ने भी जो है जालोर, सांचौर और सिवाना दिया था। अजीत सिंह को मेड़ता भी दिया था बाद में, और दुर्गादास को डीडवाना, नागौर और पाली, इन दोनों को जो है ये इसलिए दिए थे क्योंकि दुर्गादास ने जो है, इसका एक बेटा था औरंगजेब का अकबर, और उस अकबर के भी फिर बेटे बेटी थे। इसमें था 2 बच्चे थे, उन बच्चों को वो इसको देके गया था दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास ने उनका लालन पालन किया, और उनके लिए शिक्षक भी रखा मुस्लिम, जिससे उनको कुरान याद हुई थी। फिर दुर्गादास ने जब उनके पोते पोतियों को औरंगजेब को सौंपा, तो उसने खुश होकर फिर ये दिए थे, जालोर, सांचौर, सिवाना तो अजीत सिंह को, और आपके दुर्गादास को डीडवाना, नागौर, पाली। अब आते हैं अपन विजय सिंह पर। वो जीत की बात हो गई। अब देखिए विजय सिंह ने 1752 से लेकर 1700, तो रावण को ऐसे याद कर लो, विजयदशमी अपन मनाते हैं, और खतरा होता है, 17 और 52 हो गया। अब त्रण तक 50 मार दी, उधर अब शतक के पास पहुंच गया, फिर खतरा आ गया, तो 1793 में 7 जोड़ दो, यानी कितने हो गए, तो 40 तो ऐसे हो गए फिक्स, यानी कि 41 साल, 50 40, हाँ 93 हो गए, 41 साल शासन किया। सबसे बड़ा शासन किया विजय, है ना, विजय प्राप्त कर ली, विजय दशमी बोलते हैं ना, 41 साल शासन किया। तुंगा युद्ध में महाराजा विजय सिंह ने जो है जयपुर के प्रताप सिंह, 1799 में उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। उस टाइम पे तुंगा युद्ध हुआ था 1787 में। उस युद्ध में इसने मदद की थी, जिसमें महादजी सिंधिया थे, और डिबोई जी कमांडर था, और उनको मिलकर इन्होंने हराया था। भले ही 1787 में जीत गए थे, तो 1790 में जो है 2 साल बाद में, हाँ 2 साल बाद में पाटन का युद्ध हुआ, वो भी वहीं पे अपने दौसा के पास, तुंगा और पाटन, वहां पर ये हार गए थे, क्योंकि उस समय जय सिंह ने, जो जयपुर जय सिंह थे, उसने अपनी सेना वापस बुला ली और विजय सिंह को अकेला छोड़ दिया। तो वहां पे जो है लखुआ दादा थे, और एक फ्रांसीसी सेनापति डिबोई थे, इन्होंने मिलकर इनको हरा दिया, और लखुआ दादा को अजमेर सौंप दिया जीत की खुशी में मराठों ने। अब महाराजा भीम सिंह 1793 से 1803, तो देखो 3 ऊपर ही है, इधर भी 3 याद करो, 3 3 9, और 7 3 10 साल याद, बस भीम 10 साल शासन किया। और इसके जो है भीम सिंह, इसी की बेटी थी कृष्णा, इसका, सॉरी इसकी, हाँ इससे शासक, इससे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, उनकी बेटी का इनसे विवाह तय हुआ था, लेकिन ये मर गए थे जल्दी,
और इसी वजह से जो है फिर आगे मान सिंह ने जो है 1809 में इसका युद्ध किया था, जिसको देवबारी का समझौता भी बोलते हैं। तो वो भीम सिंह की वजह से हुआ था, इसको तो बस इतना सा याद रखना है। अब मान सिंह के टाइम में जो है 1803 में शासक बना। कैसे आते हो, देखो यहाँ पे मान गया, ये भीम से मान गया, भीम से मान गया, 1803 से लेकर 43 तक, तो इसमें भी 40 साल, क्योंकि वो भीम ये भी 40 और ये भी 40 थोड़ी है यार, ये तो 10 ही था, और ये मान का भी 40। तो मान सिंह एक महान नाथ संप्रदाय का इसने जो है सम्मान किया था। और ये 1809 में देवबारी का समझौता हुआ था, किस किस के बीच में, मान सिंह के बीच में, जयपुर के जय सिंह के बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो देखो जय सिंह आ गए अब, क्योंकि 1727 में उसने जयपुर की स्थापना की थी, और 50-60 साल शासन तो उसने किया ही होगा। मान सिंह है, और जयपुर का हो गया, और एक हाँ मेवाड़ के भी थे, क्या नाम से, उस समय थे भीम सिंह, उनकी पुत्री का विवाह था। तो मान सिंह को जो है किसी ने कहा कि देखो इसका जो है अपने भीम सिंह जैसे सत्य हुआ था, अब वो जयपुर की जो है जय सिंह से विवाह कर रहे हैं। इस तरह से ये इनमें युद्ध हुआ था। तो इन्होंने नाथ संप्रदाय के देवनाथ थे, आयस देवनाथ, जो जालोर के जालंधर नाथ मंदिर था उसमें पुजारी थे। तो जब ये जालोर थे मान सिंह, तब उन्होंने कहा था कि तुम जालोर के दुर्ग में ही रहो, ज्येष्ठ सुदी 6 तक जो है अगर तुम अंदर रहोगे तो जो है तुम इससे, भीम सिंह जब उस टाइम मारवाड़ का शासक था, तो कहा कि उससे तुम शासन प्राप्त कर लोगे और मारवाड़ गद्दी पे बैठ जाओगे। उसने ऐसा ही किया, इसकी बात मानी, और कुछ दिन बाद में वो मर भी गया। इस तरह से इसको मारवाड़ की गद्दी मिली मान सिंह को। इसलिए इसने क्या किया, फिर इसके लिए वहां पे एक महामंदिर का निर्माण करवाया आयस देवनाथ के लिए, और देवनाथ की हर बात मानने लगा, राज्य शासन में, हर चीज में। इससे फिर क्या हुआ, इसका एक भाई था भीमनाथ, जब इसकी मृत्यु हुई तो भीमनाथ जो है इसके पुत्र लाडूनाथ, किसका, देवनाथ का, उसको परेशान करने लगा। तो ये इसके पास गया, मान सिंह के पास। तो मान सिंह ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए उदयनाथ मंदिर बना दूंगा, यानी उदयनाथ एक मंदिर बनाया अलग से, उसका जो है प्रमुख बना दिया किसको, भीमनाथ को, और लाडूनाथ को वापस देवनाथ की जो महामंदिर थी उस पीठ का प्रमुख बना दिया। अब आ गया 1843 से 1873 तखत सिंह। इसको ऐसे याद करना है, 43 से 73 में कितने का गया था, 30 का, 43 से 73 याद हो जाएगा। और तखत सिंह ने जो है चामुंडा देवी का मंदिर बनाया था आपके मेहनगढ़ में। जसवंत सिंह सेकेंड, जो जसवंत सिंह देखो यहाँ पे भी है, 38 से 73 से 73 चामुंडा का बना था वो, 1873 से 1895 याद कर रहा है, यानी 12 साल हो गया, 22 साल, 12 से तो 85 होगा। तो जसवंत सिंह देखो इसने 11 साल शासन किया होगा, क्या अपना 22। फिर महाराजा सरदार सिंह, इसने 1900 बॉक्सर युद्ध, चीन का युद्ध में सहयोग दिया था, 1895 से 1911। तो 1900 से 11 याद कर लोगे, सरदार असरदार सरदार असरदार 1911, और 1911 से 18 के बीच में सुमेर सिंह, तो छक्का मारा इन्होंने, सुमेर यानी 7, सुमेर बोलते हैं, सुमेर यानी 7 फेरे होते हैं तो सुमेर हो जाता है, सुमेर से याद कर लो। उमेर सिंह ने 18 से लेकर 47 तक, तो उमेर सिंह को ऐसे याद कर लो, भारत की आजादी के समय उमेर सिंह शासक थे। इन्होंने जवाईबान का निर्माण करवाया और पाली में उमेद मिल का निर्माण स्थापना की 1847 तक। अब हनविंद सिंह जो है लास्ट 1942 से लेकर 1949, तो जब एकीकरण हो रहा था उस टाइम हनुवंत सिंह थे, जो इन्होंने जयनारायण व्यास को 1952 में विधानसभा के आम चुनाव में हराया, और 2018 में इनकी दूसरी पत्नी मरी, पहली पत्नी के साथ ये दुर्घटना में हेलीकॉप्टर से मर गई, जिसका नाम है जुबेदा, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी जुबेदा। मनोज वाजपेयी इसमें हीरो थे और करिश्मा कपूर इसमें हीरोइन थी। इस तरह से मारवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक।